तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वही कर रहे थे जो कहते करते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसा 9th था, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET SWET पैरामेडिकल, NDA CDS वगैरह वगैरह तैयारियाँ होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11th और चैप्टर का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी। 2 लेक्चर पिछला क्लास में हम लोग ने मेंडलीव के बारे में बताया था, और मेंडलीव से रिलेटेड मेंडलीव के क्लासिफिकेशन का यूनिकनेस क्या था, वो हटकर क्यों था, वो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, ये टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का मतलब ये है कि जो मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किस बेस पे हुआ। जैसे अब हम लोगों ने कहा था कि न्यूलैंड हो या मेंडलीव हो, ये सभी जो है क्लासिफिकेशन जो किए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेस पे किए थे। लेकिन जो मॉडर्न किस बेस पे एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया किस बेस पे बनाया गया है, तो बताते हैं कि ये जो 20th सेंचुरी था, यानी कि ये जे थॉमसन का जो वर्क था, रदरफोर्ड का, नेल बोर का, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताए थे, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। और यहाँ पे क्या था कि एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी डिटेल से 11th क्लास में मिला है और दिया है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में जाके, एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो दे रखा है। ठीक है, क्या देखा गया कि किसी भी एलिमेंट का जितना भी केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, एटम के आउटर मोस्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ही किसी भी एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज को मॉनिटर करता, गवर्न करता है। तो क्या देखा गया है कि पिछले टाइम में जब मेंडलीव ने किया था उस वक्त एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं था, न्यूलैंड के टाइम में कुछ पता नहीं था। तो उस वक्त तो जो उनका एनालिटिकल आइडिया था, जो ऑब्जर्वेशन था, उस बिहाफ पे बना दिया। लेकिन अब जब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चला और ये भी समझ में आने लगा कि जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रॉन गवर्न करता है, इलेक्ट्रॉन मॉनिटर करता है जो आउटर शेल पे है, तो जाहिर है अब नए तरीके से क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हो गई। तो बताते हैं कि 1913 में मोस्ले ने एटॉमिक नंबर तो जानते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे, यानी किसी एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर है और आउटर शेल पे कितना है, वो उसके बिहाफ पे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। तो जो मॉडर्न लॉ है, पीरियोडिक लॉ है, वो ये है कि एटॉमिक नंबर के बेस पे उसको अरेंज किया गया है। क्योंकि ये देखा जा गया है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो उसके आउटर शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, उसी की वजह से वो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो वो एटॉमिक नंबर एक बेस बनाया गया और मोस्ले ने 1913 में इसको पूरे को दोबारा से अरेंज किया है, और वो जो पीरियोडिक टेबल बन के आया है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, वैसे 118 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक,
और जो मेंडलीव का था, मेंडलीव का भी देखा गया है। तो जो मेंडलीव का हमने पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था कि जो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन था मॉडर्न के कंसेप्ट के हिसाब से, यानी एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो अरेंज किया गया, तो क्या देखते हैं कि जहाँ पे मेंडलीव ने रखा था अपने पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न में भी वो वहीं आता है। तो वो एक एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी था मेंडलीव का, जिसकी वजह से वो मॉडर्न ज़माने में भी आके फिट हो गया वो बिल्कुल उसी जगह पे। लेकिन हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है उसमें जैसे मेंडलीव ने कहा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड बोलते हैं मॉडर्न के हिसाब से। लेकिन उसमें मेंडलीव के ज़माने में उसको सीरीज़ बोला था, हमने लिखा भी है वहाँ पे सीरीज़। तो मेंडलीव ने सीरीज़ कहा था हॉरिजॉन्टल लाइन को, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। और जो वर्टिकल ऐसे कॉलम होता ऊपर से नीचे, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं मॉडर्न में, लेकिन वो फैमिली बोला था। तो उसने आज के डेट में हम लोग मॉडर्न में तब ग्रुप बोलते हैं, लेकिन मेंडलीव ने उसको फैमिली बोला था इसको, ठीक है ना। आज भी फैमिली बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी बात सुन में। तो इस तरह से क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट थे अब मॉडर्न के हिसाब से जब अरेंज किया गया, तो अभी भी 7 पीरियड्स ही आए हैं, सिर्फ नंबर ऑफ ग्रुप्स ज़्यादा हुआ है, 18 ग्रुप्स हुआ है, 18 ग्रुप्स। तो कितने होंगे, 7 पीरियड्स है। मॉडर्न के हिसाब से भी नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, पीरियड्स हैं 7 पीरियड्स हैं, और ग्रुप में दे रखा ये मॉडर्न के हिसाब से 18 ग्रुप है, ठीक है। लेकिन हाँ, मॉडर्न में 18 ग्रुप कैसे आया है वो भी हम बताएंगे अभी कि कैसे आया। जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन से दिखाते हैं, वो एनर्जी लेवल बताता है, और एक होता है एज़िमुथल क्वांटम नंबर जो एल से दिखाते हैं, वो ऑर्बिटल्स को बताता है। होता है जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो देखा गया एस पी डी एफ टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, और हर ऑर्बिटल की अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की कैपेसिटी और एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता रखा है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब क्या बताया, जो नए क्लासिफिकेशन किया गया है उसके हिसाब से फर्स्ट पीरियड में जो है वो 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स आते हैं फर्स्ट पीरियड में, ठीक है। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 8 एलिमेंट्स आते हैं। थर्ड पीरियड में कितने हैं, ये 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ पीरियड में कितने हैं, ये 18 एलिमेंट्स हैं। ये फिफ्थ पीरियड में कितने हैं, वो भी 18 है। सिक्स्थ में 32 है, और सेवेंथ जो पीरियड है अभी इनकम्प्लीट है, मगर अभी भी 32 है, मगर अभी ये इनकम्प्लीट है, ये अभी इसमें अभी बहुत सारी जगह खाली है अभी। तो क्या देखा गया कि जो नया पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, नया जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, उसमें पहले शेल में 2 एलिमेंट है, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 है, और सेवेंथ वाला में 32 तो अभी है प्रेजेंटली, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है, बहुत सारे उसमें एलिमेंट्स आ सकते हैं, अभी खाली पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये हमारा मॉडर्न के हिसाब से कुछ फीचर दे रखा है। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। क्या, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। मॉडर्न है ये, तो इसको लॉन्ग फॉर्म। इसमें क्या बताया कि एक जो डेफिनेशन दिया है कि जो मोस्टली ने क्लासीफाई किया है, तो उसने एक डेफिनेशन दिया, वो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्या, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स इज पीरियोडिक फंक्शन बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उसके एटॉमिक नंबर के बेस पे होता है, या एटॉमिक नंबर के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक आइडिया है, उसी के बिहाफ पे ये क्लासीफाई किया गया है। जो नेचुरल अकरिंग एलिमेंट है, जो नेचुरल तौर पे मिलते हैं, वो 92 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके बाद के जो एलिमेंट हैं वो मैन मेड एलिमेंट्स हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। और उनका जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है, यानी कि वो बनाए जाते या बने हैं, तो उसका नाम कैसे रखेंगे,
क्योंकि एक तो जो नेचुरल मिलता है तो उसके बहुत सारे सोर्स की वजह से या बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसका नाम रखा गया है। जो IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जानते हैं किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का नाम रखते हैं, लेकिन जो एलिमेंट मैन मेड है उसका नाम कैसे लिखेंगे? तो आगे आगे जो दे रखा है कि नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स whose atomic number is more than 100, यानी और द एलिमेंट विच इज आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, मैन मेड एलिमेंट्स, यानी उस एलिमेंट का नाम जो मैन मेड है या आर्टिफिशियल है उसका नाम कैसे रखेंगे। जैसे इसमें एक बताया क्या कि एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ दो कंट्री में, एक का नाम था अमेरिका, एक का नाम था सोवियत यूनियन, रशिया में था सोवियत यूनियन, और उसका एटॉमिक नंबर था 104। उसको अमेरिकन ने उसका नाम रख दिया रदरफोर्डियम, अमेरिका ने उसका नाम रखा रदरफोर्डियम, और उसी एलिमेंट का नाम सोवियत यूनियन ने रख दिया कर्चोटोवियम। कर्चोटोवियम, अभी मैं स्पेलिंग लिखूंगा आपको समझ में आएगा। तो एक ही एलिमेंट के दो नाम हो गए, तो ये बड़ा कंफ्यूज होगा कि एक एक एलिमेंट का, मान लो जिस कंट्री में जिसने डिस्कवर कर दिया वो अपना अलग नाम रख दिया, उसने उसी एलिमेंट को डिस्कवर उसने अलग नाम रख दिया, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होने लगा। तो इसलिए IUPAC ने अपना एक तरीका निकाला कि अगर मान लो एलिमेंट मोर देन 100 एटॉमिक नंबर का है तो उसको इस तरीके से नाम रखेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं वो तरीका बताने जा रहे हैं। और पहले मैं उन दोनों साइंटिस्ट का नाम रखता हूं जो 104 एटम का जो एलिमेंट था उसका नाम रखा गया, वो मैं लिखता हूं। ये एटॉमिक नंबर 104 जिस एलिमेंट का था ये मैन मेड एलिमेंट था, तो इसका अमेरिका ने रख दिया नाम रदरफोर्डियम, और उसी का सोवियत यूनियन ने नाम रख दिया कर्चोटोवियम। ठीक है, एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग नाम, तो ऐसे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता। तो इसीलिए क्या किया गया कि IUPAC ने अपना एक तरीका निकाला और बताया कि जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होगा उसको IUPAC के मेथड के हिसाब से ही नाम रखा जाएगा। हाँ, अगर जिस कंट्री में डिस्कवर हुआ है या जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है उसके नाम को बचाना चाहते हैं या उसके नाम से रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वो IUPAC से ले सकते हैं, वो एक अलग तरीका है। लेकिन हर कोई बोले कि नहीं मेरे कंट्री से रेबेंटी कंट्री से, तो वो थोड़ा सा वो था। तो अब जो है नोमेनक्लेचर हम लोग सीखने जा रहे हैं जो IUPAC के हिसाब से जो 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर का है उसका। उन्होंने कुछ तरीके दिए, तो क्या तरीका दिया नाम रखने का वो पहले तरीका दे। ठीक है, ये हमने डिजिट लेते हैं, उसका नाम लिखेंगे, इसका अब्रिविएशन शॉर्ट में क्या लिखते हैं। तो अगर 0 है तो इसको हम लोग लिखेंगे नील, ये N से दिखाएंगे नील। 1 है तो अन लिखेंगे, ये अन, ये U से दिखाएंगे। ये 2 है तो बाई लिखेंगे, B से दिखाएंगे। ट्राई, T से दिखाएंगे। क्वाड, 4 है तो क्वाड, Q से दिखाएंगे, एब्रिविएशन लेंगे। 5 है तो पेंट, P लेंगे। 6 है तो हेक्स, यहाँ पे स्मॉल h लेंगे। सेप्ट 7 है तो सेप्ट लेंगे, S ले लिया। ये 8 है तो ऑक्ट, O ले लिया। 9 है तो N, ये E ले लिया। ये एक इन्होंने तरीका बताया है कि इसको कैसे, इसका कोई भी नंबर होगा, एटॉमिक नंबर का कितना नंबर है तो उसके हिसाब से इसका नेमिंग के लिए ये यूज़ करेंगे। और लास्ट में EM ऐड करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, सुपर सब स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे EM, लास्ट में जो ना IUM, EM ये ऐड कर देंगे लास्ट में। ठीक है, इसमें अब जैसे क्या बताया कि मान लो हमें 101 एलिमेंट लिया तो इसके हिसाब से क्या नाम होगा। ये 1 है तो 1 को क्या बोलेंगे अन, ये अन है ना, ये 1, तो इसका नाम हो जाएगा अन, ये 1 हो गया। फिर 0 क्या करेंगे, नील, नील है ना, 0 है इसके बाद तो नील हो गया। अब फिर ये 1 है तो फिर अन ले लिया, और फिर ये EM ऐड करता है, IUM, EM हो गया तो अन, नील, अन्नियम, ये नाम हो जाएगा 101 एलिमेंट का IUPAC के हिसाब से।
ठीक है, तो 101 एलिमेंट का इसका नाम होगा अनिलयम, अन्यम इसका नाम हो जाएगा आईयूपीसी के हिसाब से। लेकिन इसका नाम मेंडेलिवियम भी है, हमने बताया था ना मेंडेलिव के क्लासिफिकेशन के लिए मेंडेलिव का नाम रखा गया है। इस एक जिसका एटॉमिक नंबर 101 है उसका नाम मेंडेलिवियम भी कहलाता है। तो वो ऑफिशियल नाम रखा गया है आईयूपीसी के हिसाब से, मगर नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसका नाम होगा अन्यम। ऐसे ही मैं एक चार्ट बना देता हूं आपको, 101 से लेके 118 तक का दे रखा ना, तो उसका मैं चार्ट बना देता हूं, कुछ आप समझ में आ जाएगा, उसका ट्रेंड समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये तो बेसिक मेथड बताया है कि बेसिक रूल क्या होगा जिससे हम लोग नाम रखें। मान लो हमें 105 का एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर 105 है, 105 है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए 1 को लिखेंगे अन, 0 के लिए नील, अनिल हो गया, 5 है तो पेंट, ठीक है ना, पेंटियम, टीयम ईएम लगा देंगे, अनिल पेंटियम इसका नाम हो जाएगा। ऐसे अगर आप अगर 110 लिखा है, 110 है मान लो एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगा? 1 के लिए क्या लिखते हैं? अन, फिर लिखेंगे अन, 0 के लिए नील, लियम, नीलियम, अनिलियम इसका नाम हो जाएगा। कितनी बात समझ में? तो ये एक नोमेनक्लेचर जो है जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है उसके लिए तरीका बताया गया। कुछ मैं नाम लिख देता हूँ। उसका क्या है कि एक तो आईयूपीसी के नोमेनक्लेचर के मेथड के हिसाब से नाम रखा है जो हमने ये लिखा है, लेकिन एक आईयूपीसी ऑफिशियल नाम भी रखा गया। ऑफिशियल का मतलब ये है कि किसी साइंटिस्ट ने अगर डिस्कवर किया है तो उस साइंटिस्ट के नाम से रख दिया गया है, या जिस कंट्री में डिस्कवर हो गया है तो उस कंट्री का नाम भी रख सकते हैं। तो ऐसे कुछ एक टेबल में बना देता हूं, उसमें दिखाता हूं कि कैसे उसको रखा गया, ऑफिशियल नाम भी आईयूपीसी के हिसाब से भी। वो मैं चार्ट भी लगा दूंगा आपको अलग से एनसीईआरटी के बुक से, यहाँ पे लगा दूंगा, आप वहाँ पे भी रोक के देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में भी जा देख सकता है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा लिख दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ थोड़ा सा मैं मिटा के। अब ये हम लोग देखते हैं आईयूपीसी के हिसाब से जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होगा उसका एक पूरा टेबल दे रखा। मैंने उसमें से कुछ एलिमेंट्स का नाम लिख दिया है, मैं इसलिए कि आपको एक समझ में आ जाएगा कैसे ये नाम रखा गया है, और एक ट्रेंड आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर आप बाकी बुक में से भी जाकर देख सकते हैं आप। तो देखिए क्या बताया था, 101 है, 101, तो आईयूपीसी के हिसाब से 1 को अन, 0 को नील, फिर ये 1 आ गया अन, तो अनिल, अन्नियम ये नाम हो गया। इसका सिंबल लिखा है यू से, पहला वर्ड UNU, ठीक है, ये रखा गया। तो ये तो हमारा सिंबल हो गया आईयूपीसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से। लेकिन ऑफिस से ये 102 है तो 1 को लिखेंगे अन, 0 को नील, 2 को बाई, तो अनिल बाइयम, UNB ये नेबुलियम हो गया, इसका शॉर्ट में ऑफिशियल सिंबल NO दे दिया। ऐसे ही दे रखा है। अगर 103 एटॉमिक नंबर होगा तो 1 को क्या लिखेगा अन, 0 को नील, 3 को ट्राई, तो अनिल ट्राइयम, UNT, लॉरेंसियम ये हो गया। इस तरह से ये 104 को अनिल क्वाडियम, क्वाड 4 को बोलते हैं अनिल क्वाडियम, UNQ, इसका जो ऑफिशियल नाम दिया गया है रदरफोर्डियम, रदरफोर्ड के नाम से रखा गया है, रदरफोर्डियम। ठीक है, इसी तरह से 105 है अनिल पेंटियम, UNP, और इसका ऑफिशियल नाम डुबेनियम है, डुबनियम, ठीक है, D भी रख दिया गया है। इसी तरह से ये आगे दे रखा, तो ये पूरा एक चार्ट दे रखा है हमारा एनसीईआरटी के बुक में, और उस बुक के हिसाब से आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे नाम इसी तरह से लिखा गया है। तो ये नया तरीका लिया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, आगे क्या बताया कि अगला जो टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी के बुक में उसके हिसाब से बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जो क्लासिफाई किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो वो 7 पीरियड्स में आए हैं। तो कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स आए हैं और कौन सा नाम कहाँ से शुरू हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस ऑर्बिटल पे जाके ख़त्म होता है, ये एक दे रखा है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगला जो टॉपिक दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स।
अलग अलग पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनका एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। ओके, तो ये हम लोग करते हैं। ये दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अलग अलग पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, और क्या कौन कौन से उसमें ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, तो उसके हिसाब से दे रखा है। तो दे रखा है जो फर्स्ट पीरियड आता है, जो पहला सबसे ऊपर वाला पीरियड है, वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जानते हैं ना, एजिमुथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से दिखाते हैं, उसको 1 से दिखाते हैं, यानी कि ये पहला शेल को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें 1s आता है, पहले शेल पे खाली s ऑर्बिटल आता है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसके एकोमोडेट करने की कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है। और इसके हिसाब से इसमें 2 एलिमेंट्स आते हैं। पहले में हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन आता है, हीलियम आता है, हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड में आता है। इसी तरह से सेकेंड पीरियड में 2 तरह का सेकेंड शेल पे इलेक्ट्रॉन आता है। सेकेंड शेल मतलब K L वाला शेल आता है, ठीक है, और उसमें 2 तरह के ऑर्बिटल्स आते हैं, एक s ऑर्बिटल था, p ऑर्बिटल होता है। s के 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, p ऑर्बिटल की 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट करने की। तो इस तरह से सेकेंड शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है ये, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। तो 8 एलिमेंट्स आते हैं सेकेंड पीरियड में। तो सेकेंड पीरियड जो स्टार्टिंग होता है वो होता है लिथियम से, स्टार्ट कहाँ से होता है। ऐसे ही थर्ड पीरियड आता है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 से दिखाते हैं इसको। इसमें 3 तरह का शेल होना चाहिए, मगर एनर्जी के हिसाब से हम लोग देखें 2 ही तरह का शेल मिलता है, वो 3s और 3p। जो d है वो बाद में चला जाता है। बोर बोरी रूल एक होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये d की जो एनर्जी है 3p से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसमें d नहीं आता, वो तो 2 ही शेल आता है। 2 ही तरह का ऑर्बिटल्स मिलते हैं हमें, s एंड p, और इसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन तो 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 8 एलिमेंट आ सकता है थर्ड शेल पे भी। थर्ड शेल का शुरू किसमें करता है, थर्ड शेल का जो पहला एलिमेंट है वो है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, सोडियम, और ख़त्म होता है आर्गन पे। आर्गन पे खत्म होता है, 18 है, एटॉमिक नंबर 18 होता है आर्गन का, ठीक है। ये हम लोग नोबल गैस का बता रहे हैं। ये पहला पीरियड का जो एलिमेंट होता है सोडियम होता है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इस तरह से चलते चलते लास्ट आर्गन आ जाता है उस एलिमेंट में थर्ड पीरियड में। फोर्थ में चलते हैं तो फोर्थ वाला शेल में 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 में जाता है इलेक्ट्रॉन, और उसको n को फोर्स दिखाते हैं। इसमें 4 तरह का सब शेल होना चाहिए या ऑर्बिटल होना चाहिए, मगर मिलता है 3 तरह का ही, कौन 4s 3d 4p, ठीक है। और 4s का 2 इलेक्ट्रॉन, d का 10 इलेक्ट्रॉन और p का 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन ये एकोमोडेट कर सकता है, और 18 एलिमेंट्स को एकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है, तो 18 एलिमेंट को एकोमोडेट कर सकता है। ये जो हमारा फोर्थ शेल का शुरू होता है पोटेशियम से शुरू होता है, ये पोटेशियम से शुरू होता है, मगर इसमें क्या बताया कि बीच में d ऑर्बिटल भी आता है, ये d ऑर्बिटल आता है। तो जो d ऑर्बिटल का शुरुआत होता है उसको हम लोग ट्रांजिशनल एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशनल एलिमेंट। तो वो जो d ऑर्बिटल होता है उसमें सबसे पहला एलिमेंट जो आता है वो स्कैंडियम आता है, स्कैंडियम आता है, ठीक है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, एटॉमिक नंबर 21 है। और ये d ऑर्बिटल का आखिरी एलिमेंट जो होता है वो जिंक है, जिंक है, इसका एटॉमिक नंबर 30 है। वैसे ये पूरा पीरियड जो है ना, फोर्थ पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट होता है वो जेनन होता है, जेनन XE से दिखाते हैं, जेनन। यानी फोर्थ पीरियड का जो एलिमेंट शुरू होता है, पीरियड शुरू होता है ये पोटेशियम से, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। इसी में d ऑर्बिटल शुरू होता है, d ऑर्बिटल आता है। तो d ऑर्बिटल का पहला एलिमेंट जो होता है फोर्थ शेल का वो स्कैंडियम होता है, एटॉमिक नंबर 21 है। d आखिरी जो होता है एटॉमिक नंबर 30 है, वो जिंक का है। और वो पूरा पीरियड जाके जो नोबल गैस पे ख़त्म होता है वो जेनन पे जाके ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे इस तरह से। ऐसे ही फिफ्थ वाले में जाते हैं। फिफ्थ वाले में 5 तरह का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और इसमें जो ऑर्बिटल्स मिलते हैं वो 4 मिलते हैं, 5s, सॉरी इसमें भी ऑर्बिटल 3 ही मिलते हैं, 5s 4d 5p। तो s का 2, d का 10 और p का 6, ये हमारा 18 इसमें भी, यानी फिफ्थ वाला में भी 18 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, 18 एलिमेंट आ सकते हैं उसमें
फिफ्थ वाले पीरियड में। ऐसे इसमें भी डी ऑर्बिटल आता है, इसमें भी ये हमारा डी ऑर्बिटल आता है। तो फिफ्थ का रिबोडियम से शुरू होता है, ये पीरियड जो है ना रिबोडियम से शुरू होता है। फिफ्थ वाला रिबोडियम से शुरू होता है ये पीरियड। इसमें जो डी आता है तो डी में जो सबसे पहला एलिमेंट आता है वो इट्रियम आता है। इट्रियम आता है, ये हमारा डी का ऑर्बिटल शुरू होता है इट्रियम से, और ये जो खत्म होता है कैडमियम पे। डी वाला में कैडमियम पे सी डी कैडमियम दिखाते हैं, तो डी ऑर्बिटल जो है ना कैडमियम पे खत्म हो जाता है। ठीक है, कितनी बात समझ में? हाँ, फोर्थ वाला में ये जो है ना क्रिप्टन है, ये लास्ट में क्रिप्टन है और इसमें जेनन है, इसमें जेनन है। फिफ्थ वाला में जेनन है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं सिक्स वाले में, तो इसमें 6 सेल होते हैं, 6 सेल होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n6 लेते हैं और इसमें कितने तरह का ऑर्बिटल्स आता है? 4 टाइप्स के, 6s 4f 5d 6p। टोटल करेंगे तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14, f पे 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, d पे 10 की और p पे 6 की। इस तरह से टोटल 32 इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट कर सकता है। और इस वाले पीरियड में अब ये बताया कि जो फोर्थ एफ होता है ये जो है लेंथेनाइट 58, लेंथेनाइट जो है ना ये 57 होता है। इसके बाद जो है 58 वाला का सेरियम नाम है, इसका एटॉमिक नंबर 58 है और ये एफ ब्लॉक शुरू होता है, 4f ऑर्बिटल शुरू होता है ऑर्बिटल में। और ये जो सीरीज है 4f वाला 71 जिसका नाम है ल्यूटेनियम, ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो ये 4f तो इसमें आ जाता है, ये d के अंदर आता है तो इसको हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। और ऐसे ये इसको हम लोग लेंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं, लेंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, जो 6 में आता है। और इसी तरह से 7 में भी इसी तरह से आता है, इसमें 32 है, ये स्टार लगाया है, ये इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है, इसमें अभी और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो इसमें जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ एफ ऑर्बिटल, फिफ्थ एफ ऑर्बिटल ये शुरू होता है 89 से, यानी कि 89 डी ऑर्बिटल जो है ना 89 पे आता है, इसको बोलते हैं एक्टिनाइड, एक्टिनाइड 89 वाले को। तो ये एक्टिनाइड, और इसके बाद 90 से एफ शुरू होता है, 90 से लेके 103 तक ये 5f ऑर्बिटल पे आते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, इसको एक्टिनाइड सीरीज भी कहा जाता है। कितनी बात सुन में? तो ये जो है जो पीरियड है हमारे, कितने पीरियड्स हैं उसमें कैसे कैसे आया है और भी डिटेल अगले क्लास में हम बताएंगे। आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, जितना दे दिया उसको, इसके बाद अगले वाला क्लास में इसको और डिटेल से समझाएंगे। बाकी एनसीईआरटी का पूरा टेबल लगा हुआ है, मैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल का टेबल लगाकर उसको भी मैं आपको अलग से समझा दूंगा। ठीक है, आज यहीं पे रहने देते हैं। वो बच्चे जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक इंस्टा पर फॉलो भी कर ले। और वो बच्चे जो 8, 9, 10 में आने वाले दिनों में आप नीट एंड जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ऐसे कंटेंट को लेने के लिए। हमारे ऊपर हम लोग गाइडलाइन भी देते हैं, पूरे तरीके बताते हैं। तो आपको चाहते हैं कि अगर आप पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लें तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लाइव क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलते हैं, तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो हमें ऑनलाइन पे मैसेज कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। ऑफलाइन में भी हम लोग क्लास लेते हैं, तो जो लोकल बच्चे वो आकर ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।